हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम कुछ प्रश्न हैं संख्या संबंधित, मतलब संख्या संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार प्रश्न हमें पेपर में मिलता है तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की, तो देखिए जब कभी भी संख्याओं का योगफल दे रखा हो और तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का फल कितना है? 85 है। यदि बड़ी संख्या, यदि बड़ी और छोटी, अगर बड़ी छोटी बात कर लेते तो यहाँ पर मान लेते हैं। जब माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है हमारी? x है। क्या मान लेते हैं? माना बड़ी संख्या हमारी क्या है? x है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, जो योगफल होगा उसमें से x माइनस कर दिया जाए, यानी 85 और माइनस का x। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब क्या कह रहा है? देखिए, दो संख्याओं का 85 था तो हमने माना बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या 85 माइनस का x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अगर इस प्रकार प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो जो बात कह रहे हैं इनको नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बड़ी संख्या। कौन संख्या? बड़ी संख्या बराबर क्या कह रहे हैं? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, यानी कि छोटी संख्या और छोटी संख्या के 4 गुने, गुने मतलब क्या होता है? गुणा होता है। गुने का मतलब गुणा, और से 5 अधिक है तो 5 अधिक मतलब प्लस का 5 कर देंगे। बड़ी संख्या आपकी क्या है? बड़ी संख्या आपकी है x बराबर छोटी संख्या आपकी क्या है? 85 माइनस का x और गुणे 4, क्योंकि यहाँ पर 4 गुना था, और प्लस का 5। ये प्रश्न से लिया गया है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अब हल कर लेते हैं। तो x बराबर 85 को 4 से गुणा करें तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया। कितना? 2। 8 चक्कू 32 और 32 2 34, 340। अब इसकी गुणा कर देंगे माइनस का 4x और प्लस का 5। आप क्या करें? पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा 4x, तो x और प्लस का 4x बराबर 340, और 340 में प्लस 5 कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा। तो 4x और 1x कितना हो जाएगा? 5x बराबर 345। तो x बराबर 345 बटे कितना कर लें? 5। 5 एकम 5, 5 का 30 और 5 9 45, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 69। ये x का मान आ गया, यानी कि हमारा x का मान आ गया तो हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या भी कितनी है? 69। अब छोटी संख्या प्राप्त कर लें तो 85 में से 69 हम माइनस कर लेते हैं। तो 85 और माइनस का 69 तो कितना आप आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो छोटी संख्या भी कौन सी है? 16। देख लेते हैं। 16 और 69, क्या 85 आ रहा है? 9 से 15 5 चलाया 1, 6 7 1 8, 85 आ रहा है। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। इसमें क्या करना होगा? जब कभी भी संख्याओं का योगफल दे रखा हो और छोटी बड़ी की बात करें तो क्या करना है आपको? सबसे पहले बड़ी संख्या x मान लेना, या कुछ भी मान लें, x y z कुछ भी मान लें। उसके बाद क्या करना? जो संख्या का योगफल हो उसमें से उसको माइनस कर लें, वो हमारी छोटी संख्या हो जाती है। ठीक, तो बड़ी संख्या जब कभी भी इस प्रकार सवाल आए तो बड़ी संख्या को x मान लेंगे, छोटी संख्या जो संख्या का योगफल दे रखा होगा उसमें से हम उस जो बड़ी संख्या माने उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरे मैसेज को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक, समझ पाए इस सवाल को? चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है, अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। तो दो संख्याएं तो मान लेते तरह तरह। माना संख्या, दो संख्याएं हैं। माना पहली संख्या हमारी क्या मान लेते हैं? माना पहली संख्या x मान लेते हैं।
हमारे पास कितनी संख्या हैं? 2 संख्या हैं। माना पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या क्या हमारी है? दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? संख्याओं का योगफल 85 है। तो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है? 85 है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं x और y हैं। तो x प्लस y बराबर कितना मान लेते हैं? 85। ये समीकरण हमारी 1 हो गई। फिर क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो अगर पहली दूसरी ना मानते हैं पर बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर बड़ी छोटी कर लेते हैं, ना माने तो यहाँ पर क्या मान लें? बड़ी मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बड़ी संख्या ये कौन सी हमारी हो जाएगी? छोटी संख्या। ठीक, छोटी बड़ी मान लेते हैं। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए लिख लेते हैं, समझ, बड़ी संख्या बराबर क्या कह रहा है? छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी कि छोटी संख्या का 4 गुना, तो प्लस का गुणा हो जाएगा 4, और 4 गुने से 5 अधिक है तो प्लस का 5 कर लेंगे। अब बड़ी संख्या क्या मानी है? बड़ी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या क्या है? y है। तो कितना हो जाए? y और गुणे 4 और प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 y प्लस का 5। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपका है, क्या करें? x का मान समीकरण 1 में रख दें, हमारा हल हो जाएगा। तो x का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रखने पर रख दीजिए। x का मान तो कितना है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 4y और प्लस का 5 प्लस का y बराबर 85। ठीक, 4y और 1y कितना हो जाएगा? 5y, और 85 माइनस का कितना हो जाएगा? हमारा 5 घट जाएगा, तो 5y बराबर कितना? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। तो y बराबर आपका हो जाएगा 80 बटे कितना कर लें? 5y, 5, तो 5 एकम 5 16, तो y का मान आपका कितना हो गया? 16। y आपने माना क्या था? देख लेते, हमने छोटी संख्या मानी थी, तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 16। अब संख्या का योगफल कितना था? 85, तो 85 से हम 16 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा? 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 6, यानी कि बड़ी संख्या में कितनी हो जाएगी? 69। ठीक, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो जब संख्या का योगफल तो छोटी बड़ी मान के इस प्रकार भी कर सकते हो, उस तरीका भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपके पास 2 तरीके हो गए। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा हाई स्कूल परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, का योग 66 है। कितना है? 66 है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, प्रश्न कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। कितना है? अंकों का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न आ गया। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग
कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस प्रकार प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की है, 2 अंकों की, यानी कि क्या हो गया हमारे दहाई, इससे लिखा है 54, तो एक 54 लिखा है, तो 2 अंकों की संख्या एक है। यहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या है 4 है और दहाई का अंक क्या है y 5 है, इसे लिखा है हमारा x y। तो ये क्या होता है हमारा, ये इकाई का अंक होता है, इधर वाला हमारा दहाई का अंक हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए, देखिए माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं x। ठीक, इकाई का अंक हमारा y है, दहाई का अंक क्या है x है, तो संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या प्राप्त होगी आपको 10x प्लस वाई। क्या प्राप्त होगी, 10x प्लस वाई। ठीक, कभी भी देखिए कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर y माने, आप इकाई का अंक x मान सकते हैं, दहाई का अंक y मान सकते हैं, तो संख्या हमारी क्या बनेगी 10y प्लस का x बनेगी। ठीक, जहाँ ये इकाई का अंक होता है ये हमारा दहाई का अंक होता है, तो यहाँ पर हमने इकाई का अंक क्या माना y माना, तो यहाँ पर हमारा ये एक y है, यहाँ पर दहाई क्या है x है, तो हमने x मान रखा है। ठीक, तो संख्या हमारी क्या बनेगी 10x प्लस वाई। आप प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना 66 है। बात समझिए, 2 अंकों की एक संख्या, ये हमारी 2 अंकों की एक संख्या हो गई। अगर इनके क्या कर दें, उसके अंकों को उलटने पर, ये जो हमारी संख्या है, संख्या के देखिए संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अगर हम संख्या के अंकों को उलट दें तो संख्या हमारी क्या बनेगी बताइए। देखिए संख्या यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा y, और जहाँ पर y वहाँ पर क्या हो जाएगा x। जैसे लिखा है 10y प्लस का x। ठीक, इसे लिखा है 54, तो कितना लिखा है 54, अगर इनके अंक पलट दें कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि 5 की जगह पर 4 कर देंगे, 4 की जगह पर 5 कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी किया गया है। ठीक, ये प्रश्न हमारा यहाँ तक हो गया, मतलब उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। पहले 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमारी a हो गई। ठीक, 2 अंकों की संख्या हमारी a हो गई। फिर संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो हमारी 10y प्लस x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, क्या कह रहा है, योग कितना है 66 है, यानी कि इस संख्या और इस संख्या को हम जोड़ दें, कितना कर दें 66, यानी कि 10x प्लस वाई और प्लस इस संख्या को भी जोड़ दिया जाए, 10y और प्लस का x कितना है 66 है। इतना हो गया, तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो 10x और 1x कितना हो जाएगा 11x और प्लस का 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना 66। तो इसमें हम 11 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x प्लस का y बराबर कितना आपका 66 हो जाएगा। तो x और प्लस का y बराबर 66 बटे कितना कर लेते हैं 11, एक कट गया पूरा, कितना 6 आ गया, तो x और प्लस y बराबर आपका कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर में से माइनस का होता है, संख्या के अंकों का अंतर, यहाँ से हल कर दे रहे हैं, संख्या के अंकों का अंतर कितना है, अंतर 2 है, तो संख्याएं कौन से आप, तो x और माइनस y बराबर 2 हमारा हो जाएगा। अंक यही तो है, x y तो अंक है, x माइनस y बराबर 2 हो जाएगा। और ये समीकरण क्या है x प्लस y, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, दोनों को हल कर लेंगे, बराबर कितना है 6। तो ये हमारा प्लस का माइनस का y प्लस का y कैंसिल होगा, कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा, बराबर कितना 8 6 2 8, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 बट्टे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4, x का मान आपका कितना आ गया 4। अब y का मान निकाल लें, x का मान जब निकला था तो y का मान निकाल लें। समीकरण मान लो हमारी x और प्लस y बराबर कितना है 6 है, तो यहाँ पर x के कितना लिख देंगे 4 और प्लस y बराबर कितना कर देंगे 6, तो y बराबर 6 और माइनस का 4, y बराबर कितना गया आपका, y का बराबर मान आपका गया 2। अब देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 2 है, तो संख्या हमारी क्या थी 10x और प्लस y, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 लिखेंगे और गुणे x का मान कितना आपका है, x का मान आपका 4 है,
और प्लस y का मान कितना है 2 है। तो 10 चक्कू 40 और प्लस का 2 कितना आया 42। तो वो संख्या कौन सी है 42। देखिए एक्स वाई का मान लाके यहीं पर नहीं छोड़ना है, उसके आगे आपको संख्या में इसमें एक्स वाई के मान लिख देने हैं तो आपको संख्या आ जाएगी। देखिए 10 एक्स था तो 10 गुणे एक्स का मान आपको कितना 4 है, तो 10 गुणे 4 और प्लस का वाई का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 10 चक्कू 40 प्लस 2 संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये 42 हो जाएगी। तो संख्या संबंधी प्रश्न बहुत ही आसान है, जो प्रश्न कहे उसमें करते चले जाओ। इसमें अगर 2 अंकों की एक संख्या या उसके अंकों को लौटने पर बनी संख्या, तो हमेशा संख्या संबंधी में संख्या हमारी यही रहती है 10x प्लस वाई या आप 10y प्लस एक्स। यहाँ पर डिपेंड करता है आप पर कि यहाँ पर हम इकाई का अंक क्या ले रहे हैं। अगर इकाई का अंक आपका x है तो यहाँ पर x होगा, अगर दहाई का अंक y तो यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक, उसके अगर अंकों को उलटने पर संख्या तो इसी प्रकार अंकों को उलट के संख्या बना लेंगे। इसी प्रकार और भी सवाल हैं, ठीक, तो उनको अपने आप सॉल्व करिएगा। देखते हैं जो समस्या होगी उसको हम आगे बताएंगे। करिए।